बच्चों, तो आज का हमारा मौजू है बच्चों गौतम बुद्ध। क्या है? गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आप अपनी किताबें खोल लीजिए। पेज नंबर है 83। पेज नंबर क्या है? 83। तो गौतम बुद्ध जो है ये 563 से लेकर 453 कबल मसीह। कबल मसीह बोलते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले जो थे उनके, ये उस वक्त उनकी ये लिखा जाती है डेट। तो अब मैं सबक पढ़ूंगी, आप अपनी किताबें खोल लीजिए। गौतम बुद्ध का असल नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का असल नाम क्या था? गौतम बुद्ध का नाम असल जो था वो क्या था? सिद्धार्थ। ठीक है ना? सिद्धार्थ। ठीक है। वो बुद्ध मत के बानी थे जो दुनिया के मज़ाहिब में से एक है। सिद्धार्थ कपिलवस्तु के राजा का बेटा था जो नेपाल की सरहदों के नजदीक शुमाली हिंदुस्तान का एक शहर है। ये शुमाली हिंदुस्तान का एक शहर है नेपाल, ये उसमें पैदा हुए। सिद्धार्थ जिसकी जात गौतम और कबीला शाक्य था, नेपाल की मौजूदा सरहदों के बीच लंबाई के मकाम पर 563 कबल मसीह में पैदा हुए। 19 बरस की उम्र में उनकी शादी अपनी हम उम्र मामूजाद बहन से हुई। अभी वो 19 साल के थे कि उनकी शादी अपने मामे की बेटी ममेरी बहन के साथ हो गई। ताहम शाही महल में पुरतऐश माहौल में उनकी परवरिश हुई। पुरतऐश हो गया ऐश व अशरत से भरपूर, है ना? बड़े आराम से उनकी वहां पे परवरिश हुई। ताहम वो खुद इस माहौल का गौहर नहीं हुए। वो बेकुल रहते थे। उन्होंने मुशाहिदा किया कि बेशतर इंसान गरीब हैं और इस महरूमी के सबब इब्तलाओं में घर रहते हैं। हता कि अहले सुरूद भी अक्सर मायूस और खुश रहते थे। नेज हर शख्स बीमारी का शिकार होता और आखिरकार मर जाता। तो ऐशा आराम से उनकी जिंदगी बड़े मजे से गुजर रही थी, लेकिन वो खुश नहीं थे। वो अक्सर ये सोचते रहते थे, उन्होंने बड़े बड़े मुशाहिदे भी किए कि बहुत सारे लोग इस दुनिया में क्या है, गरीब हैं और इस महरूमी में मुब्तला हैं। हता कि वो इन्हीं मतलब मजबूरियों की वजह से उनको क्या हो जाते हैं, बीमारियों का शिकार हो जाते हैं और आखिरकार वो मर जाते हैं। ये उन्हीं लोगों के बारे में सोच रहे थे और खुश नहीं थे। सिद्धार्थ ने गौर किया कि क्या कोई ऐसी कैफियत भी है जो इन आर्जी मसक्तों से, जो बिला आखिर मौत और बीमारी से पामाल हो जाती है, महरा हुआ दायमी मसरत की हामिल हो। 29 बरस की उम्र में गौतम अपनी अज़दवाजी जिंदगी से किनारा कशी का फैसला किया। अज़दवाजी जिंदगी होगी शादीशुदा जिंदगी। जब इंसान की शादी हो जाती है तो उसके बाद उस जिंदगी को क्या कहते हैं? अज़दवाजी जिंदगी। तो इन्होंने अपनी वो अज़दवाजी जिंदगी जो थी उससे किनारा कशी की और खुद को सच की तलाश के लिए वक्फ कर दिया। सच की तलाश के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी वक्फ कर दी। वो महल से रवाना हो गए। उन्होंने अपनी बीवी, अपने नौ मौलूद बच्चे, मतलब जो नया बच्चा जो पैदा होता है उसको बोलते हैं क्या? नौ मौलूद होया, नया पैदा हुआ बच्चा। नौ मौलूद, नया पैदा हुआ बच्चा, है ना? जो बच्चा पैदा होता है, ठीक है। तो उसने अपने वो नया जो बच्चा था उसको भी छोड़ा और मतलब घर भी छोड़कर वहां से निकल पड़े। वो तमाम दुनियावी असशात को तर्क कर दिया, मतलब छोड़ दिया। वो एक मुफलिस योगी बन गए। कुछ अरसा उन्होंने उस दौर के मशहूर योगी उलमा से इल्म हासिल किया। उनके अफकार से मुकम्मल आहगी हासिल हो जाने के बाद उन्होंने इंसान के गैर इत्मीनान बख्श मसाइल के अपने हल वज़ा किए। ये ख्याल आम है कि इंतहा दर्जे का जहन सच के रास्ते को हमवार करता है। गौतम ने खुद भी एक सन्यासी बनने की कोशिश की और कई साल वो फाका कशी और खुद ज्यादती के मरहल से गुजरते रहे। तो वो सन्यासी बन गए, मतलब योगी बन गए। वो चले गए जंगलों में और क्या करते थे, वो बिल्कुल
फाका कशी करते थे, अपने जिस्म को ज्यादती देते थे और बिल्कुल वो क्या रहते थे, कुछ भी खाते पीते नहीं थे। आखिरकार उसे अदराक हुआ कि जिस्म को अजियत देने से ज़हन में वहम पैदा होता है, इसीलिए ये रियाजत उन्हें सच की कुर्बत न दे सकी। चुनाचे उन्होंने फिर बाकायदा खुराक लेनी शुरू की और फाका कशी को तरक कर दिया। जब उन्होंने फाका कशी करनी शुरू कर दी, कमजोर हो गए, और जब इंसान कमजोर हो जाता है, बीमार हो जाता है, तो दिमाग काम करना छोड़ देता है। तो दिमाग काम करना छोड़ देता है, तो उन्होंने ये सोचा कि नहीं, मतलब जिस काम के लिए मैं निकला हूं वो काम तो नहीं हो पा रहा है। तो उन्होंने फिर क्या किया, फिर उन्होंने खुराक लेनी शुरू की और अपनी सेहत को अच्छा किया, तब जाकर उनका दिमाग काम करने लगा। अगर इंसान का जिस्म सेहतमंद है तभी उसके पास सेहतमंद दिमाग होगा। अगर सेहतमंद दिमाग होगा तभी वो अपने पूरे जिस्म को क्या कंट्रोल कर पाएगा, वो कुछ कर पाता है इंसान, ठीक है ना। अगर इंसान बीमार है तो फिर वो इंसान कुछ भी नहीं कर पाता। जो कुछ वो अपने लिए, जो कुछ उसने अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया होता है, वो अपने मकसद में कामयाब नहीं होता। हुलूद में उन्होंने इंसानी मौजूदगी मसाइल पर इस्तराह किया। आखिर एक शाम जब वो अजीमुल हबसा अंजीर के दरख्त के तले बैठे थे, उन्हें एक चिस्तान के सभी टुकड़े बाहम यकजा होते हुए महसूस हुए। सदात ने तमाम रात तफक्कर में गुजारी, तफक्कर हो गया फिक्र में गुजारी। सुबह हुई तो उन पर मुनकशफ हुआ कि उन्होंने हल पा लिया है, और ये कि वो अब बुत बन गए हैं। क्या बन गए हैं? बुत बन गए हैं, जिसके माने है एक साहिब बसीरत, जिसके माने है एक साहिब बसीरत के। तो क्या हो गया फिर उन्होंने रियाजत, यहाँ पे एक वर्ड आया था, रियाजत होगी मेहनत मशक्कत, ठीक है ना। रियाजत का क्या माना है? मेहनत मशक्कत। तो उन्हें कहाँ पहुंचे थे हम? हाँ, तब उनकी उम्र 35 बरस की थी। जिंदगी के बाकी 45 बरस उन्होंने शुमाली हिंदुस्तान में सफर करने में गुजारे। उनकी उम्र, जब उनको ये बसीरत हासिल हुई तो तब उनकी उम्र कितनी थी बच्चों? 35 साल। और उसके बाद जिंदगी के बाकी जो 45 बरस थे उन्होंने शुमाली हिंदुस्तान में सफर करने के लिए गुजारे। तो ये है आज का हमारा ये जो मौजू था गौतम बुद्ध। तो कल इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे, यही यहाँ से आगे हम पढ़ेंगे। ओके, खुदा।